Morning student, as you know, my name is MD Jahangir Alam and my school's name is +2 Ramchandar Singh Banmali Baba Kanya Vidyalaya Chandchora Gaya. Today I am going to teach you about literature. As you know that literature has two parts. The first one is prose and second one is poetry or poem. That is why I have selected to teach you from literature from prose. And prose lesson is Nalanda, ancient of learning, ancient seat of learning. नालंदा के बारे में बताएंगे जो एंशंट के माने होता है प्राचीन काल, बहुत ज़माना पहले। सीट ऑफ लर्निंग, एक सीट के माने होता है बैठना यानी बैठने के स्थान, और दूसरा सीट है वो स्थान जहाँ से कोई कार्य संपन्न होता है। बहुत अच्छे यानी कि वर्ड से मैं इसको डिफाइन किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सीट ऑफ लर्निंग, ऐसा कहा जाता है कि आ यूनिवर्सिटी इज़ अ सीट ऑफ लर्निंग, यानी एक विश्वविद्यालय जो होता है वो स्थान जहाँ सिखाया जाता है, मतलब है बताया जाता है। सीट ऑफ लर्निंग यानी बैठने का वहाँ पे नहीं है, सीट ऑफ लर्निंग। डेट इज़ वाई राजेंद्र प्रसाद हैज़ ऑल्सो यूज दिस वर्ड इन हिज प्रोज और लेसन, सीट यानी बताया गया नालंदा। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये खंडरात हैं, अवशेष आज से हज़ारों साल पहले यानी कि ये यूनिवर्सिटी नालंदा में हुआ करता था, मगर आज ये खंडर के रूप में बने पड़े हैं, जो साफ दिखलाता है, बतलाता है कितना ये भव्य और शानदार था ये विश्वविद्यालय। अब यहाँ आइए, ये लिखा हुआ है किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप भली भांति जानते हैं, चूँकि वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, सिंस ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर इससे पहले, बिफोर आई टीच यू, आई वांट टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग द लेसन्स। When you get any type of a lesson to read for study or the preparation for the examination, etc., first of all you should already go through that lessons, that chapters, or try to understand the summary of that material or lesson. When you have already understood the lessons, then it would not be difficult for you to solve the questions into answers whatever kind it may be। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले कि हम आपको पढ़ाना शुरू करें, इसके बारे में बताएं जो प्रायः स्टूडेंट के द्वारा यानी कि ये कठिनाइयाँ मौजूद हैं। वो क्या कठिनाइयाँ हैं कि बच्चे और छात्र उसको पढ़ते नहीं हैं लेसन को ठीक से। नतीजा क्या होता है, जब उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो जवाब नहीं उत्तर दे पाते हैं सही से, क्योंकि उनको समझा ही नहीं। वो क्या रट लेते हैं, और रटने के बाद जब परीक्षा में वही बात जब आ जाता है तो वो लिखना शुरू करता है, नहीं तो कहता है तो आउट ऑफ सिलेबस है भाई, आउट ऑफ ये है। तो उसी के लिए परेशानियाँ होता है। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल टू यू, टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द एंटायर स्टोरी। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड वंस, यू ट्राई ट्वाइस, थराइस, इवन 4 टाइम। अगर नहीं समझते हैं तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। आफ्टर ऑल यू विल लर्न इट प्रॉपरली, और इसके बाद आप पूरी तरह समझेगा। अब क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट और लेसन्स यू वुड बी एबल टू राइट दैट क्वेश्चन करेक्टली। आप सब पर लिख देंगे, तो यही करना, इसको ध्यान देना है। अब हम आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद 1982 है। इसका क्या मतलब है कि ही वॉज बॉर्न इन 1884, जन्म हुआ उनका, और 1962 एट दैट टाइम ही डाइड, वह उनका यानी कि देहांत हो गया।
बॉर्न इन जीरादेई बिहार, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इनकी पैदाइश, इनका जन्म जीरादेई जो बिहार में है वहाँ यानी कि हुआ, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी इस गणतंत्र राज्य के वो पहले प्रथम राष्ट्रपति हुए। एज प्रेसिडेंट ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड, यानी राष्ट्रपति के रूप में वो एक थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक के यानी कि थिंकर थे, यानी कि राजनीति सियासत से संबंधित जितनी बातें होती थी वो मशवरा परामर्श देते थे उस वक्त, और फिर सुनते भी थे उस वक्त। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, गांधी जी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, इन सबसे ये भी करते थे उस वक्त वो थे। टेकिंग पीरियड, ही ऑल्सो शेयर गांधी जी ग्रेट विजन। विजन के माने होता है सपना, इसको बताएंगे, यानी स्वप्न, स्वप्न किरण। तो ही हैड एज प्रेसिडेंट ही ऑल्सो शेयर्ड, यानी कि हिस्सा लिया गांधी जी से ग्रेट विजन, जो गांधी जी के जो महान सपना था उसमें भी उन्होंने यानी कि हिस्सा लिया। द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन इन सोसाइटी, यानी समाज में एक नए इंसान मनुष्य को बनाने में, यानी एक समाज सुधारक भी थे वो। अ लिविंग इम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अ लिविंग इम्बॉडीमेंट, इम्बॉडीमेंट कहते हैं प्रतिमूर्ति, किसी चीज़ का प्रतिमूर्ति। अ लिविंग जानदार, जीवित, वो इम्बॉडीमेंट थे, मुजस्समा थे, मतलब प्रतिमूर्ति थे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो रहते थे बहुत साधारण रूप में, यानी वेशभूषा उनका बहुत साधारण था, महंगा नहीं था, मगर हाई थिंकिंग, मगर सोचने का यानी कि ये जो था बहुत ऊंची चीज़ें सोचते थे, जो हम लोगों को भी अपना चाहिए कि सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग हम लोगों को भी रखना चाहिए। विचार उच्च हो कि हम ये बनेंगे, हम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनेंगे, समझ गए, हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मगर रहिए एकदम माने रहन सहन सीधा हो, यानी कि साधारण हो, ज़्यादा यानी कि खर्च वाला पैसे वाला चीज़ को ना उसको नहीं अपनाते थे, उनका ये था। डॉक्टर प्रसाद वॉज ए स्टेट्समैन, स्टेट्समैन कहते हैं राजनीतिज्ञ, स्टेट्समैन यानी कि बड़े राजनीतिज्ञ भी थे, हालांकि वो तो पहले वकील ही बने और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ किया, इतने जीनियस थे, मगर वो स्टेट्समैन बने, यानी कि राजनीतिक बने। ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट्समैन, स्कॉलर, इस हिस्टोरियन, यानी स्कॉलर भी थे, विद्वान भी थे, हिस्टोरियन यानी इतिहास के जानने वाले थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद भी थे, सोशल रिफॉर्मर और समाज सुधारक भी थे। एंड अबव ऑल, और इस सबसे बढ़कर ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, रचनात्मक उनका विचार था किसी चीज़ के बारे में, कंस्ट्रक्टिव थिंकर, यानी उनका सोच रचनात्मक था, नकारात्मक नहीं था। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम फर्स्ट वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। ये भाषण था, ये एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग नालंदा का ये भाषण था। इन्होंने इस मौके पर, यानी कि जब उसका नींव डाला जा रहा था, मतलब है उसको पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा को, तो ऐसे अवसर पर उन्होंने ये स्पीच दिया था जो उनके ये से लिया गया है, वॉल्यूम फर्स्ट डिलीवर्ड बाय डॉक्टर प्रसाद, समझे ना, एक पुस्तक के रूप में है, उसी में से लिया गया है। एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा ऑन नवंबर 20, 1951, यानी नवंबर 20, 1951 को जब उसका नींव डाला जा रहा था, तो उसी वक्त उन्होंने अपना ये लेक्चर स्पीच भाषण दिया था। इन दिस स्पीच, और इस स्पीच में, भाषण में, डॉक्टर प्रसाद इनन्सिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल। और इस स्पीच में, भाषण में उन्होंने इनन्सिएट्स मैंने साफ साफ कहना, साफ साफ स्पष्ट रूप से कह देना, इसको लिख देते हैं वर्ड्स पर, इनन्सिएट्स, ENUNCIATE, इनन्सिएट्स के माने होता है स्पष्ट कह देना, स्पष्ट कहना, यानी साफ साफ कहना, स्पष्ट कहना, कुछ डिलेमा में किसी बात को रखना नहीं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ कुछ मानी आपको बताना रहता है। विज़न के माने होता है सपना, जानिए रहे हैं। प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग जानिए रहे हैं। सोशल रिफॉर्मर के लिखिए,
समाज सुधारक, SOCIAL, और रिफॉर्मर, REFORMER, सोशल समाज सुधारक, समाज सुधारक, सुधारक यानी समाज को सुधारने वाला, यानी समाज में जो बुराइयां जो हैं, जो व्याप्त हैं, उसको यानी कि दूर करने के लिए उन्होंने भी सजेशन दिया था। कब दिया? उस नालंदा यूनिवर्सिटी का जब नींव डाला जा रहा था। इन दिस स्पीच डॉक्टर प्रसाद इनर्शियस द फर्स्ट पास्ट ग्लोरी कहते हैं शान, भव्य, जो हमारे प्राचीन काल में जो विश्व में नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ख्याति प्राप्त था, जो मशहूर था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में बता रहे हैं साफ साफ। एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल। और फिर प्लीड्स के माने विनती करना, PLEADS, प्लीड्स के माने विनती करना, इल्तजा करना, प्रार्थना करना, PLEADS, प्लीड्स माने विनती करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। I gave the meanings that you could remember the entire words meanings. If you have remembered all the words meaning, then you will not find any type of difficulty in understanding English, because vocabulary power is very essential for English. That is why I have already given here the word meaning. Nalanda is the symbol of the most glorious period of the history. और नालंदा क्या है? ये ग्लोरियस पीरियड, यानी ग्लोरियस माने जो शानदार और जो वैभव, यानी कि हमारा जो पीरियड था, युग था, ऑफ द हिस्ट्री फॉर नॉलेज ऑफ ब्लॉसम, जहाँ यानी कि ज्ञान का यानी कि प्रकाश फूटता था। नालंदा पूरे विश्व में उस वक्त कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं थी जितना नालंदा विश्वविद्यालय था। नियरली 6th century इट कंटिन्यूड द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शसनेस, और लगभग 6 शताब्दी तक इट कंटिन्यूड द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शसनेस, ये केंद्र रहा पूरे विश्व में, यानी कि लगातार कंटिन्यूड, यानी कॉन्शसनेस यानी जागरूकता, लोगों में बेदारी लाने के लिए बातें बताते रहीं। अब आइए, द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। अब इसका हिस्ट्री जो इतिहास है नालंदा का, ये यानी कि लॉर्ड बुद्धा लॉर्ड महावीर से भी पहले, जबकि लॉर्ड बुद्धा खुद BC हैं, बिफोर क्राइस्ट हैं, और महावीरा से भी पहले, यानी महावीर जी, और गौतम बुद्ध से पहले इनका हिस्ट्री रहा है। डेट्स बैक टू लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड महावीरा लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स, यानी कहा जाता है कि लॉर्ड महावीरा यानी महावीर भगवान यहाँ 14 साल तक रहे इस नालंदा यूनिवर्सिटी में। आप सोचिए, वैसे वैसे महान व्यक्ति वहाँ यानी कि 14 साल तक रहे, यानी कि ज्ञान ग्रहण किया वहाँ 14 साल तक। द लॉर्ड बुद्धा केम, उसके बाद है देन लॉर्ड बुद्धा केम, फिर उसके बाद लॉर्ड बुद्धा आए। लॉर्ड बुद्धा वॉज वेलकम्ड बाय लेपा, अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा। जब लॉर्ड बुद्धा वहाँ आए, उनका आना हुआ, वहाँ विजिट किए, तो उस वक्त वहाँ की एक मनुष्य जिसका नाम था लेपा, जो बहुत ही रिच था, धनाढ़ था, दौलत से भरपूर था, किसी चीज़ की कमी नहीं था। लेपा जिसका नाम, इसको याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा क्वेश्चन कि हु वाज लेपा, व्हाट डिड ही डू विथ लॉर्ड बुद्धा, उसने लॉर्ड बुद्धा के साथ क्या किया, तो इसमें से लिखना होगा। ये सब चीज़ें आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल रिमेंबर द एंटायर थिंग्स वाइल गिविंग द आंसर क्वेश्चन। तो लेपा एक शख्स था, LEPA, लेपा, अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, वहाँ का नागरिक था, नालंदा का सबसे ही अमीर। नालंदा वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुत्रा, हु समाधि, हाँ अब यहाँ ये, देन लॉर्ड बुद्धा
कि लॉर्ड बुद्धा वॉज वेलकम्ड बाई लेपा रिस्पेक्ट, और जब वे आए तो लॉर्ड बुद्धा का स्वागत बड़ी ही अच्छी तरह से लेपा ने किया, जो बहुत ही धनाढ़ था, अमीर था। और फिर वो सभी दौलत को, सभी चीज़ें, वाट एवर ही हैज़ इन हिज पोजेशन हैज़ ऑलरेडी गिवन टू लॉर्ड बुद्धा, यानी जो कुछ भी उनके पास था दौलत सब कुछ समर्पित कर दिया लेपा को। और फिर आफ्टर ऑल ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, अब फिर उनके चेला भी बन गए, शिष्य भी बन गए लेपा जी, यानी कि लॉर्ड बुद्धा, उसको आगे में पढ़ेंगे लेपा। हरी सिटीजन नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुत्रा, और ये जन्म स्थान है किसका? सरीपुत्रा का। हुज समाधि वाज सेव्ड ड्यूरिंग इम्पेरर ऑफ अशोकारिन, यानी उनका समाधि है वहाँ, उसको बचाया गया अशोक सम्राट के द्वारा उनके शासन काल में, यानी टूट फूट उठ गया होगा, उसको अच्छी तरह से फिर बनाया उसको, और उसको यानी कि ठीक से रखा। यानी इम्पेरर अशोकारिन, सोच लीजिए अशोक सम्राट कब का उनका ये था। खैर, नालंदा इमर्ज एज फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी इन द गुप्ता पीरियड। इमर्ज माने निकल पड़ा, सामने आया, प्रकट हुआ, इमर्ज। फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी, बड़ा फल फूल रहा था, बहुत तरक्की उन्नति कर रहा। फ्लरिश माने उन्नति करना, तरक्की करना, प्रगति करना, विकसित होना, यानी कि हो रहा था उस वक्त उनके यानी कि शासन काल में। अशोका नालंदा इमर्ज एज फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी इन द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता पीरियड जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ये सब हो गए, उनके शासन काल में तो वो तो एकदम नालंदा का कायिक कलप हो गया। मतलब है कि उसको और उसमें मदद किया उन्होंने बहुत कुछ। वो सम्राट ही थे चंद्रगुप्त मौर्य सब उनके शासन काल में। अब यहाँ ये खंडरात देखिए, ये वही सब नालंदा है जहाँ कुछ लोग जो है सामने में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब बता रहा है कितना भव्य, कितना शानदार उस वक्त था। अभी देखिएगा, इसका तुलना करें तो आज के दौर में इसका तुलना नहीं हो सकता है उस करीब सब। द गुप्ता पीरियड, भिक्षा नागार्जुना एंड आर्य देवा वर एसोसिएटेड विथ नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये जो हैं कौन कौन? भिक्षु नागार्जुन और आर्य देवा, इनका यानी कि उससे यानी कि लगाव था इस यूनिवर्सिटी से। आचार्य डिंगोंग विजिटेड नालंदा, फिर आचार्य नैग ने भी नालंदा का भ्रमण किया इन 4th सेंचुरी एडी। एडी के माने होता एनो डोमिनाई, ये लैटिन वर्ड है एनो डोमिनाई, एडी, और बीसी भी लिखते हैं। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, और एडी एनो डोमिनाई, इसका माने क्या होता है सिंपल इंग्लिश में? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड के ज़माने, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के ये में, समझे ना? तो ये बता रहा है एडी में 4th सेंचुरी, इन 4th सेंचुरी एडी फाहयान एंड 7th सेंचुरी एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना व्हेन सांग विजिटेड नालंदा। यानी कि बता रहा है कि 4th शताब्दी में फाहयान, जो दुनिया का बहुत बड़ा यानी कि विजिटर था, घूमने वाला था, समझे, भ्रमणकारी था, फाहयान, वो आए वहाँ 4th सेंचुरी में। और उनसे क्या फ़ायदा होता? उन्होंने जो किताबें लिखी, जो बताया पूरा, तो उसके द्वारा हमें जानकारी होता है, इसलिए कि उन्होंने आँखों देखा हाल, यानी कि एकदम आँखों देखा हाल उसको लिखा, उससे पता चलता है। अब उसके बाद ये में आए एडी में 4th एडी में, एंड आफ्टर दैट 7th सेंचुरी और 7वीं शताब्दी एडी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, जिस उस वक्त शासन काल था भारत में हर्षवर्धन का, उस घड़ी आया ह्यूएन सांग आए। ह्यूएन सांग ने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, उसमें नालंदा का वर्णन किया है। आप जवाहरलाल नेहरू का ये पढ़िएगा, समझे ना, लेटर टू ए डॉटर, तो उसमें आप पढ़िएगा, ह्यूएन सांग के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, और बताया है कि किस तरह से नालंदा था, यानी कि उन्नत पर विकसित हो सकता है। तो वो यानी कि सांग विजिटेड नालंदा, ये भी नालंदा आए। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या आ जाता है? हाउ डिड नालंदा यूनिवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस? कैसे ये अस्तित्व में आया? तो एट दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस थिंग और दिस सेंटेंस है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशंस, बस लिख देना है, समझे ना, आंसर वुड बी कंप्लीटेड। यानी बता रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न, यानी उनका जन्म कैसे हुआ, पैदा हुआ नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी पैदा होगा, मतलब है वो अस्तित्व में आया। कैसे वो अस्तित्व में आया? यानी कि तो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक चैरिटी, चैरिटी कहते हैं दान, सहायता, उसको चैरिटी कहते हैं,
और डोनेशन के माने भी वही होता है, दान सहायता। तो वो लोगों के दान, यानी जो वहाँ पर जितने गांवों में सब जो बैठते थे रहते थे, उनका यानी कि योग और दान से उसका अस्तित्व हुआ, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी आया। समझिए ना। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन फाउंड ओरिजिनली बाई 500 ट्रैवल्स। इट इज़ बिलीव यानी ऐसा विश्वास किया जाता है। क्या विश्वास किया जाता है? कि बिलीव टू हैव बीन फाउंड ओरिजिनली बाई 500 ट्रेडर्स। ट्रेडर कहते हैं व्यवसायी, जो व्यवसाय करता है, ताजिर लोग, यानी कि उनके 500 व्यवसायियों के द्वारा, यानी उनकी मदद से, सहायता से ये नालंदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया। अब सोच लीजिए व्यवसायिक जो होते हैं वो सब कितने अमीर धनाढ़ होते हैं, उन्होंने हेल्प किया 500 उनके ये से, यानी कि ये इसका अस्तित्व हुआ। इट इज़ बिलीव टू हु ऑफर्ड लैंड टू इट, जिन्होंने, उन व्यवसायों ने ज़मीन को यानी कि उनके समर्पित कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कि इसमें आप यूनिवर्सिटी बनाइए। समझ गए? लैंड ऑफर्ड। 6 लार्ज विहाराज वर इन इट। इसमें लार्ज विहाराज है। विहाराज कहते हैं, समझ लीजिए कि हॉस्टल की तरह से जहाँ पर भिक्षु रहते हैं, वैसा विहाराज बनाया गया। 6 और वही बड़े बड़े थे। 6 लार्ज विहाराज है। द रिवेन्यू ऑफ 100 विलेज। रिवेन्यू कहते हैं आय, आमदनी, वार्षिक आय जो होता है, रिवेन्यू, जैसे हमारी सरकार भी लेती है रिवेन्यू सब, तो वो सब देते थे। समझिए, द रिवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस, यानी 100 गांव का जो आता था सालाना आय, इनकम, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के यानी कि रख रखाव में खर्च होता था। समझिए ना। वर विहारास 6 लार्ज विहारास। द रिवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस हैड बीन सेट अपार्ट। और इसका जो यानी कि जो रिवेन्यू जो 100 के आता था, सेट अपार्ट माने उसको किनारे रख दिया जाता था। समझिए ना, विशेष काम के लिए सेट अपार्ट टू मीट रिकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर। समझिए ना, यानी जो जो खर्च में जो पड़ता था, जो इसको ये में मेंटेन करने में, तो उसमें उसका यानी कि खर्च किया जाता था उस रिवेन्यू को उसमें। समझिए, एक्सपेंडिचर कहते हैं यानी कि आपको खर्च को। समझिए ना। द इम्पेरर ऑफ जावा। इम्पेरर और किंग में देखिए फरंट यानी कि कुछ भिन्नता है। किंग कहते हैं छोटा मोटा जो किंग है, राजा, और इम्पेरर कहते हैं सम्राट को, जैसे कि अशोका, द इम्पेरर अशोका, द इम्पेरर अकबर। समझिए ना। तो ये इम्पेरर ऑफ थे कौन? जावा के। जावा एक जगह स्थान है, समझिए ना। वहाँ के जो बादशाह थे, राजा थे, यानी कि सम्राट, वाज डीपली इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा यानी कि प्रभावित हुए। डीपली इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, समझ गए, बाय नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को देख करके उससे बड़ी प्रभाव उन पर पड़ा। समझ गए। चाइनीज़ पिलग्रिम फाउंड नालंदा हेड। अब चाइनीज़ पिलग्रिम है, सोच लीजिए उस वक्त गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं था, किस तरह से वो चाइना से वो आते थे। चाइना से तो हिमालय क्रॉस करके तो आएंगे नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस हिमालय। दैट इज़ वाई दैट पर्सन्स हु विजिटेड एट दैट टाइम चूज द वे फ्रॉम ईरान, हिंदू कुश रीजन्स, पहाड़ी से। तो उस वक्त चाइनीज़ यानी भ्रमणकारी आए तो कहाँ से आते थे? डायरेक्ट इस तरह से नहीं आते थे, नवदड़ी से। वो पाकिस्तान के साथ सिंध होते हुए ईरान पहुंचते थे, फिर ईरान से होते हुए हिंदू कुश रीजन, जहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान है, ये सब है, वहाँ पर जो पहाड़ी है, इतने जान कुश, जिसको हिंदू कुश कहते हैं। हिंदू का माने इंसान होता है और कुश माने मारने वाला, यानी इतनी ऊंचाई वाला, हज़ारों फीट ऊंचाई का पहाड़ है कि एक पहाड़ ख़त्म होता है कि दूसरा पहाड़ फिर शुरू हो जाता है, चोटी, फिर उसको वो सब क्रॉस करते हुए ये सब आए यहाँ। इतने यानी कि जिज्ञासु थे वो सब, चाइनीज़ सब। कहाँ आए? नालंदा आए। तो वो बताते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स ड्यूरिंग हिज विजिट। उन्होंने देखा कि 10,000 छात्र हैं। तो सिर्फ इंडिया के, भारत के नहीं थे, जावा के थे, कंबोडिया के थे, मंगोलिया के थे, म्यांमार के थे, ये सब जगहों से यानी कि वहाँ आते थे पढ़ने के लिए, समझे, दूर दूर से। तो उन्होंने कहा, पाया कि 10,000 तो वहाँ छात्र हैं एंड 1,500 टीचर्स, और 1,500 शिक्षक हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, गुरु हैं। द टीचर्स पेड इंडिविजुअल अटेंशन। और वहाँ के जो शिक्षक गुरु होते थे, इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत रूप से, यानी हम लोग की तरह नहीं कि बस आए थोक में पढ़ा दिया,
whether the students understand it or not. No, but that time when the teachers taught in Nalanda University put attention individually, one by one, यानी एक एक व्यक्तिगत लड़कों पर यानी कि रखते थे, व्यक्तिगत वो बता रहे हैं, इसलिए वो जो भ्रमणकारी है तो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, अब वो लिखा है उसको नरेंद्र प्रसाद अपने ये में लिख रहे हैं, कहें कि उस वक्त यानी कि व्यक्तिगत रूप से टीचर जो है छात्रों पर ध्यान देते थे। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वाज डन इन नालंदा। सोच लीजिए, आज जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के माने होता है, यानी पीजी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, पोस्ट के माने होता है बाद में, ये लैटिन वर्ड से, पोस्ट माने बाद में, और ग्रेजुएट माने जो ग्रेजुएट करते हैं। यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसको पीजी कहते हैं, पीजी स्टूडेंट्स, यानी पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद। तो उस वक्त वो शिक्षा दी जाती थी पोस्ट ग्रेजुएट का भी, यानी कि जो बीए लेवल स्टैंडर्ड में जो दी जाती है उस वक्त दिया जाता था पोस्ट ग्रेजुएट, समझे ना, ऑफ द स्टूडेंट्स। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वाज डन इन नालंदा, और रिसर्च भी होता था, शोध भी होता था, जैसे आज रिसर्च कर रहे हैं। जब कोई रिसर्च करता है तो डॉक्टरेट का उसको डिग्री मिलता है, समझे ना, तो वो मिलता था उस वक्त, इतना डेवलप था, सोच नहीं सकते, हज़ारों साल पहले नालंदा में, समझे ना। नालंदा स्कॉलर्स ऑफ चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया, और स्कॉलर्स यानी कि विद्वान, शिक्षाविद, बड़े बड़े सब आते थे, समझे ना। कहाँ आते थे? नालंदा में। और कहाँ से आते थे? चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, तुर्किस्तान से एंड मंगोलिया से, ये जगहों से आते थे सब यहाँ। केम हियर टू स्टडी बुद्धिस्ट, और काहे के लिए आते थे? स्टडी बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट के धर्म के बारे में जानने के लिए वो सब आते थे, धर्मावलंबी सब, समझे ना। कहाँ? नालंदा ही में पढ़ाया जाता था। अब उसके बाद ये आते थे तुर्किस्तान। नालंदा ब्लोसम्ड फोर्थ एज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। ब्लोसम्ड फोर्थ माने एकदम फला फूला खिल गया। ब्लोसम माने खिलना होता है, फूल भी होता है, तरक्की करना, उन्नति करना है। उस वक्त खिला हुआ था, यानी कि चरम पर था। उस वक्त नालंदा चरम पर था। कोई विश्व में वैसे यूनिवर्सिटी और कोई सेंटर नहीं था जहाँ यानी ज्ञान को और आलोक को, समझे ना, आलोक का माने भी प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश, जैसे आलोक से आलोकित का, तो यानी कि देते थे उस वक्त चाइना में, समझे। लर्निंग नालंदा ब्लोसम्ड फोर्थ एज ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, एक खिला गया लर्निंग का, यानी सिखाने का, शिक्षा देने का एक भव्य शानदार यूनिवर्सिटी, यानी पूरे दुनिया में विख्यात हो गया, इतना विकसित हो गया नालंदा ब्लोसम फोर्थ। हंड्रेड्स लेक्चर्स वर गिवन एवरी डे एट नालंदा। अब कहता है वो बताते हैं, ये सब अपने तरफ से नहीं लिखा जा रहा, राजेंद्र प्रसाद अपने तरफ से नहीं लिखे, उन्होंने अध्ययन किया फाहियान और ह्वेन सांग की किताब को, और वहाँ से जो लिखा, इसलिए ह्वेन सांग और फाहियान जो आए थे तो वो तो अपने आंखों से यानी कि देखा, हाल बता रहे थे, उसमें लिख रहे थे कि ऐसा ऐसा देखा, और उसी को वर्णन कर रहे हैं। क्या कहता है? हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड देयर एवरी डे, यानी कि सैकड़ों लेक्चर, जैसे टीचर जो आते हैं तो बताते हैं, उसी को लेक्चर कहते हैं, तो वो दिया जाता था सैकड़ों, यानी एक दिन में, प्रतिदिन, समझे ना, लिटरेचर। मेनी मॉन्क्स स्टडीड महायाना। मॉन्क से कहते हैं साधु, संत, भिक्षु, यानी कि बौद्ध धर्म में भिक्षु सब होते हैं सर, उनको यानी कि दिया था। मेनी मॉन्क्स स्टडीड महायाना। बहुत से जो साधु थे, भिक्षु थे, यानी कि धर्मावलंबी इसके, बुद्धिस्ट के, वो महायाना पढ़ते थे। महायाना कोई सब्जेक्ट विषय होगा, उसको वहाँ वो स्टडी अध्ययन करते थे। हेयर स्टूडेंट्स हैड टू रीड कंपलसरी। अब यहाँ जो क्या था, स्टूडेंट के लिए अनिवार्य था, कंपलसरी माने अनिवार्य था, ज़रूरी था एकदम। स्टडीज कंपलसरी सब्जेक्ट्स, यानी जो विषय था अनिवार्य, लाइक ग्रामर, व्याकरण, यानी ग्रामर का पढ़ना अनिवार्य था। लैंग्वेज का, यानी कि मतलब है भाषा का पढ़ना। एंड मेडिकल साइंस, सोच लीजिए, मेडिकल साइंस भी, जो आज जो चिकित्सा का ये है, दवाई का मेडिकल, उस घड़ी दी जाती थी वहाँ शिक्षा, समझे ना। रिलीजियस साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी। फिलोसफी माने दर्शन शास्त्र, यानी सोचने के बारे में, वो सब दिया जाता था। यानी कल्पना से हम लोग बाहर, उस हज़ारों साल पहले। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरीड द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू रिफॉर्म टू फॉरेन कंट्रीज। कहता है स्कॉलर्स, यानी जितना शिक्षाविद थे, विद्वान थे, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, बुद्धिजीवी सब, वो क्या करते थे? नालंदा के कैरीड माने ले गए द टॉर्च ऑफ नॉलेज। टॉर्च का माने होता है मशाल, यानी ज्ञान का मशाल लेके भी एब्रोड, यानी फॉरेन कंट्री में भी गए, यानी विदेशों में गए। मतलब है यहाँ से ज्ञान सीख कर उन्होंने विदेशों में फैलाया, पुस्तकों के द्वारा, भाषण के द्वारा वगैरह से, यानी पूरे विश्व को आलोकित किया। ये हमारा भव्य गर्व था
मगर अफसोस का आज नहीं रहा। मगर उसी के लिए, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने वो भाषण दिया था कि इसको फिर से ये किया जाए। अब देखिए इसमें यानी कि जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट है और इसको हम अंडरलाइन और निकाल के एक्सट्रैक्ट करके इसलिए लिया है कि अगर इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो इससे कंसर्निंग बहुत से सवालात आएंगे और आपको इसका जवाब देना होगा। तो वो क्या है, ये पॉइंट मेन है। विद द नोबुल एम, नोबुल कहते हैं बहुत ही अच्छा शुद्ध विचार, नोबुल एम बड़ा शुद्ध विचार के यानी कि एम था, मकसद था बड़ी, रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा, यानी कि नालंदा के जो शान थे ग्लोरियस ग्लोरी, उसको फिर से पुनर्जीवित करना के लिए कोशिश, वो हो गया नॉलेज, जो ज्ञान का यानी कि वर्ड ऑफ नॉलेज था, यानी कि विश्व के में भी उसका कोई नहीं था, यानी विश्व को देने वाला ये नालंदा का ज्ञान था, समझे। तो उसके बारे में आप आइए, नालंदा इज़ द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। सिंबल कहते हैं प्रतीक, निशान, समझे ना, ये सिंबल रहा है। अगर कोई कह दे आज के भारत में क्या है जी, तो हम लोग कह सकते हैं गर्व से कि भारत वो महान देश है जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, समझिए, ये हम गर्व कर सकते हैं। मगर गर्व से काम नहीं चलेगा, आज हम लोग को तो बनना होगा उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। तो पुनर्जीवित पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री यानी ग्लोरियस पीरियड था, बहुत ही शानदार हम लोग का युग था उस वक्त ये में। देयर आर नो नेशनल और रेशियल डिस्टिंक्शंस इन द रेल्म ऑफ नॉलेज। कहता है कि देयर आर नो नेशनल, यानी उस वक्त कोई राष्ट्रीय और रेशियल डिस्टिंक्शन यानी कि जाति भेदभाव का यानी कोई तरह का ये सब नहीं था, मतभेद नहीं था। इन द रेल्म ऑफ नॉलेज, रेल में कहते हैं क्षेत्र को, REALM, रेल माने क्षेत्र, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में वहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, तो उसमें कई मजहब के धर्म के लोग थे, मगर कोई भेदभाव डिस्टिंक्शन नहीं था, जिसको बताया वहाँ नॉलेज। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा, द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड, और इसका इतिहास जो है डेट्स बैक टू महावीरा लॉर्ड बुद्धा, यानी कि लॉर्ड बुद्धा महावीर से भी पहले भी इसका हिस्ट्री इतिहास रहा है, समझिए ना। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स, और कहा जाता है कि लॉर्ड महावीरा, भगवान महावीर 14 साल तक यहाँ रहे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट को हम ये कर दिया है। अब है अकॉर्डिंग टू सूत्रा कार्तिंगा, यानी कि सूत्रा कार्तिंगा एक पुस्तक है, उसके अनुसार लेपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा वेलकम द बुद्धा विथ हिज इंटायर वेल्थ एंड पोजेशंस एंड बिकेम डिसाइपल्स, यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेपा उन्होंने भव्य स्वागत किया लॉर्ड बुद्धा का, जो कुछ भी उनके पास थी दौलत फौलत सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, उनके वो शिष्य भी बन गए, यानी कि लेपा, याद आएगा क्वेश्चन, समझे ना। अब है यानी कि इन द 4th सेंचुरी AD, यानी कि 4वीं शताब्दी में फाहियान आए, चाइनीज़ पिलग्रिम, जो चाइनी का यानी कि तीर्थयात्री था पिलग्रिम, नालंदा एंड सॉ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड एंड द स्पोर्ट, उन्होंने यानी कि ये स्तूपा देखा और जो बनाया गया था उस वक्त उसका, यानी कि इन द 4th सेंचुरी AD फाहियान हो गया। इन द 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पेरर हर्षवर्धना ह्वेन सांग केम, अब कहता है कि 7वीं शताब्दी में जिस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो उस समय ह्वेन सांग आए, यानी कि नालंदा में, समझ गए। टाइम नालंदा वाज एट द टाइम ऑफ इट्स ग्लोरी, उस समय जिस यानी ह्वेन सांग आए तो ग्लोरी, उनका शान जो था ग्लोरी में विश्व चरम पर पहुंचा हुआ था, समझ गए, चरमोत्कर्ष पर, यानी उसकी शान जो था पूरे विश्व में, समझो ना। ह्वेन सांग राइट्स दैट इट डिराइव्ड द नेम, अच्छा ह्वेन सांग बताते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चला कैसे, ह्वेन सांग लिखते हैं कि इट्स ए नेम डिराइव्ड, यानी इसका नाम जो लिया गया नालंदा जो आज हम कहते हैं वो कैसे पढ़ा उसका बताते हैं वो कि फ्रॉम ना अलम दा, यानी पहला नाम था ना अलम दा, समझ गए, मगर वो चलते चलते समय के साथ साथ बदल गया, नालंदा हो गया। तो ना अलम दा इसका माने क्या होता है, द पीस ऑफ माइंड, यानी मस्तिष्क की शांति। कितना अच्छा नाम है कि दिमाग को एकदम शुद्ध करने वाला, शांत करने वाला, जो आज हम लोग दवाएं खाते हैं, समझा ना। तो वही कहता है कि नाम था इसका पीस ऑफ माइंड, उसी से नालंदा बना, जो आज नालंदा हो गया।
अब आइए, एट द टाइम ऑफ ह्यूएनसांग विजिट्स नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स। नालंदा उस वक्त जब ह्यूएनसांग आया तो उसमें 10,000 10,000 स्टूडेंट थे, 1,500 टीचर थे। फ्रॉम दिस इट इज़ ऑब्वियस, अब इससे ये साफ क्लियर स्पष्ट हो गया, ऑब्वियस माने साफ क्लियर स्पष्ट हो गया, क्या हो गया कि दैट टीचर्स कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन। तो उस वक्त के जो गुरु थे वो इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तिगत रूप में, यानी कि व्यक्तिगत रूप से यानी कि स्टूडेंट पर ध्यान, अपने शिष्यों पर ध्यान देते थे और पढ़ाते थे, समझे न। इनफैक्ट अब वास्तविकता तो ये है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, जो प्रशिक्षण भी देते थे, ट्रेनिंग भी देते थे, बताते भी थे। इनफैक्ट नालंदा वाज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। वास्तविकता तो यही है कि उस वक्त उस समय पूरे विश्व में ये ज्ञान का सेंटर था, केंद्र था, इसके अलावा और कहीं नहीं था। अब देखिए छात्रों, अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, समझे न। इट मे बी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर इंसुइंग और कमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज़ वाई। क्वेश्चन क्या है कि हु वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा, वेयर एंड व्हेन ही वाज ही बोर्न, कहाँ और कब पैदा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि जो क्वेश्चन कहे वही को जवाब देना है, उल्टा पुल्टा ऐसे बढ़ा नहीं देना है, समझ गए। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि वेयर यानी कहाँ, एंड व्हेन कब वाज ही बोर्न, अब इसका लिखते ही वाज बोर्न इन 1884, समझे ना। एंड व्हेन ही वाज बोर्न का हो गया, ही वाज बोर्न इन 1884। अब फिर कह रहा है कहाँ पैदा हुआ, तो इन जीरादेव बिहार, हो गया खत्म आंसर एक लाइन में। अब आइए यहाँ, वेयर इज नालंदा, यानी नालंदा कहाँ है। व्हाट वाज इज फेमस फॉर इट इन द पास्ट, वो किस लिए पास्ट में यानी भूतकाल में, पूरे प्राचीन काल में क्यों यानी विख्यात था, मशहूर था, इसकी विशेषता क्या थी। तो इसका आंसर यह है कि नालंदा इज इन बिहार शरीफ, यानी वेयर इज नालंदा, यानी बिहार शरीफ में नियर पावापुरी रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, निकट है वो बिहार यानी नालंदा। अब क्या कहता है दूसरा का, क्या कहता है व्हाट वाज इट फेमस फॉर इन द पास्ट, यानी किस लिए ये पहले प्राचीन काल में मशहूर था, किस वजह से विख्यात था। तो इसका आंसर हो गया इट वाज फेमस फॉर द एंशिएंट यूनिवर्सिटी, चूँकि प्राचीन कालीन यानी कि वहाँ यूनिवर्सिटी था, नालंदा था, इस वजह से यानी कि ये हुआ याद हुआ। विथ विच ग्रेट रिलीजियस टीचर इज नालंदा एसोसिएटेड, कौन महान यानी कि गुरुओं के द्वारा इसका एसोसिएटेड है, मतलब है लगाव है, जुड़े हुए हैं, सम्मिलित है, कौन कौन, उसका यानी कि यह आ गया नालंदा इज एसोसिएटेड विद द ग्रेट रिलीजियस टीचर आचार्य मनखिला। इसको याद कर लीजिए, आचार्य मनखिला के वजह से यानी कि ज़्यादा वो जुड़े हुए थे, जो बहुत ही महान थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो आचार्य यानी कि। वाट डज नालंदा सिम्बलाइज, किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को वो यानी कि निशान पहचान है, किस लिए हम सिम्बलाइज करते हैं भाई। तो क्या है ये कि नालंदा सिम्बलाइजेज ग्लोरियस पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जो हमारा शानदार जो युग था, जिस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में था, जो शान था, पूरे विश्व में इंडिया को सब जानते थे, समझ गए, इस वजह से। अब आइए ये सब क्वेश्चन को भी आप ज़रूर, हमारा रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू रीड अगेन एंड अगेन, रिमेंबर इंटायर थिंग्स, इट मे बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशन, इसमें यानी कि आ सकता है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाएगा। अब आइए दूसरा है, देखिए इससे संबंधित जो है वो हम वर्ड से लिख दिया है, सो दैट यू कुड नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग अंडर। पहला है रिनॉन्ड माने लोकप्रिय, सिंबल वन में प्रतीक, क्वेस्ट माने खोज, यानी किस चीज़ का जिज्ञासा है, उसको क्वेस्ट कहते हैं। ब्लॉसम का माने बढ़ना, विकसित होना, अवेयरनेस माने अवगत, समझे ना। रियल माने क्षेत्र, RELM प्रोनाउंसिएशन है रेल में, रेल माने क्षेत्र। पिलग्रिम कहते हैं तीर्थयात्री को, एनवॉय कहते हैं राजदूत। इंस्क्रिप्शन लिखावट, जो कुछ लिखा हुआ होता है पत्थर में ये सब पर, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, किताब में लिखा हुआ कि नहीं, जो दीवार पर ये सब पर खुदा हुआ है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। बाइगॉन कहते हैं भूतकाल, प्राचीन काल, जो कुछ हो गया, बीत गया। टाइम मेमोरी, एरा का माने हो गया युग, हमने जमाना युग। अब आइए होमवर्क के लिए, देखिए होमवर्क के लिए दे दिया है, while most of the question that is important I have told you or stated you, but some questions I want to be solved by you, और चाहते हैं कुछ क्वेश्चन आपके द्वारा भी सॉल्व हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाउ वाज नालंदा यूनिवर्सिटी बोर्न, कैसे इसका यानी कि वजूद में आया, बोर्न पैदा हुआ नहीं, अस्तित्व में कैसे आया। तो आपको कह दिया जा के विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, अबाउट 200 विलेजर्स डोनेट और गेव फॉर नालंदा, यानी नालंदा के लिए दिया, इस वजह से इसमें अस्तित्व में समाया। फिर क्या कहता है, व्हेन डिड इट इमर्ज एज फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी, यानी किस ज़माना में ये एकदम सामने एकदम प्रकट हुआ बहुत विकसित रूप में, तो वो गुप्ता पीरियड में हुआ था, समझे ना।
अच्छा, अब उसके बाद है हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीरा लिव हियर इन नालंदा, कितने समय तक, कितने साल तक लॉर्ड महावीरा ये रहे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल गिविंग माय लेक्चर दैट महावीर वीरा रिमेन्ड देयर और स्टेड देयर अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक वहाँ रहे। इसको हम याद कर लीजिए, आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, हु वाज लेपा, लेपा कौन था? ही वॉज द वेरी वेल्दी पर्सन्स, रिच पर्सन्स, बहुत अमीर था वो लेपा। हु लिव्स इन नालंदा, जो नालंदा में, हु लिव्ड इन नालंदा, जो नालंदा में रहता था। अब इसे क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही डू विथ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के साथ उन्होंने कैसा सलूक किया? तो ही वेलकम्ड वेरी वार्मली, बहुत धर्म स्वागत उनका किया। एंड ही हैड गिवन द इंटायर थिंग्स व्हाट ही हैड इन हिज पोजेशन, जो कुछ था सब कुछ दे दिया ना। आफ्टर ऑल ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के वो चेला भी बन गए, यानी कि चेला ही बन गए। अब हो गया हुआ हु वाज फायन, फायन वाज अ ट्रेवलर, वो फायन ट्रेवलर था। हु विजिटेड इन 4th सेंचुरी इन नालंदा, यानी वो ट्रेवलर था, भ्रमणकारी था, घूमने वाला था, और वो नालंदा यानी कि 4th सेंचुरी में आया था, 14वीं शताब्दी में, यानी हमको याद हो गया। While I have already gone with these materials only once or twice, but now remember, तो यू कुड रिमेंबर द इंटायर थिंग्स, समझे ना। हुआ लेपा, तो लेपा ये था, बहुत अमीर आदमी था। व्हाट डिड ही डू विद लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के साथ उन्होंने क्या किया? उन्हें सब कुछ समर्पित कर दिया, जितने दौलत था, धन था, और उसके बाद उनके शिष्य भी बन गए। हु वाज फायन, फायन कौन था? एक भ्रमणकारी था जो आया था 4वीं शताब्दी। व्हेन डिड ही विजिट नालंदा, कब वो कहते? ही विजिटेड नालंदा इन द 4th सेंचुरी, बस लिख दीजिए, 4वीं शताब्दी में आ गया था। अब कहता है कि व्हेन डिड ह्यूएन सांग विजिटेड इंडिया, एंड ह्यूएन सांग यानी कि कब भ्रमण किया, यानी कि नालंदा कहते हैं। ही विजिटेड नालंदा इन 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में, बस। अब उसके बाद क्या आता है कि नेम द स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टेट्स का बताइए वो राज्य जो उन्होंने मेंटेन किया। तो यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल हैड सपोर्टेड और कंट्रीब्यूटेड द इंटायर थिंग्स द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम वांटेड टू गिव दैट। थैंक यू, नाउ आई अंडरस्टैंड or realize that you must have understood the entire things. I will be proud of you if you do best in the coming examination. And whatever you find any type of difficulty or problem in not understanding etc., you can put your grievances or complaint in the comment box etc. Thank you, धन्यवाद।